स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। दोस्तों, 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरी बार विराट कोहली को दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कभी अरुण जेटली स्टेडियम में घूमकर अपने साथियों के साथ खेला ही नहीं। दोस्तों, सुबह जब मैं कोहली के साथ मैदान पर उतरा तो एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हुई। स्टेडियम के कर्मचारियों और वहां उपस्थित मीडिया के बीच चर्चा उन अधिकारियों के लिए अलग थी जो दशकों से क्रिकेट प्रशासन में थे। दोस्तों, खिलाड़ियों को सुबह 9 बजे इकट्ठा होना था और कोहली वहां पहुंचे, जिससे टीम में ऐसा अनुशासन और एकाग्रता आई जो कई वर्षों से महसूस नहीं हुई थी। अच्छी तरह से संरचित अभ्यास, सत्रों की तीव्रता यांत्रिक दिनचर्या के आदी लोगों के लिए ताज़ी हवा के झोंके के रूप में आई। दोस्तों, 8 टीमों के एलीट ग्रुप डी में छठे स्थान पर काबिज अपेक्षाकृत युवा दिल्ली टीम के लिए रेलवे के खिलाफ अनिर्धारित मैच ने अचानक बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया है, क्योंकि गुरुवार को खेल शुरू होने से पहले अभ्यास के लिए एक दिन और बचा है। दोस्तों, दिल्ली प्रशासन को उम्मीद थी कि इस ओर ध्यान बढ़ेगा और रणजी टीम दिल्ली की पारंपरिक क्रिकेट शक्ति के रूप में उभरेगी। जब बीसीसीआई की 10 सूत्री नीति जारी की गई थी, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों को घरेलू क्रिकेट खेलने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों, कोहली का 3 घंटे का प्रशिक्षण सत्र टीम के वार्म अप और फुटबॉल के खेल के दौरान आराम के साथ शुरू हुआ। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह और बल्लेबाजी कोच बंटू सिंह ने नेट पर प्रशिक्षण सत्र की देखरेख की, जबकि कोहली ने पैड पहने और टीम मैनेजर महेश भाटी से संपर्क किया, जिन्होंने 36 वर्षीय खिलाड़ी को उसके शुरुआती दिनों में करीब से देखा था। दोस्तों, कोहली का ध्यान पूरी तरह केंद्रित था और उन्होंने अपना नेट सत्र युवा कप्तान आयुष बदोनी के साथ लगभग 15 मिनट तक चलाया, जिसके बाद उन्होंने थ्रोडाउन विशेषज्ञ अभिषेक सक्सेना का सामना किया। दोस्तों, वार्म अप के बाद कोहली सबसे पहले नेट पर गए, जहां उन्होंने ऑफ स्पिनर शिवम शर्मा के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष त्यागी और सुमित माथुर का सामना किया। 20 मिनट से अधिक समय तक उन्होंने अपनी टाइमिंग और फुटवर्क पर काम किया। फिर नेट्स पर गए, जहां तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और सिद्धांत शर्मा का सामना किया। दोस्तों, 1 घंटे लंबे नेट सत्र में कोहली ने अधिकतर समय अपने पत्तों का अभ्यास करने में बिताया। इस पैनी नजर ने देखा कि क्या वह अपने ऑफ स्टंप आउट पर काम कर रहे थे। यह नजर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के दौरान उनके साथ रही थी, ठीक उस स्थान पर जहां उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली किशोर के रूप में स्थापित किया था जो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार था। दोस्तों, दर्शकों में 8 वर्षीय कबीर कोहली को गौर से देख रहा था। उसके पिता उसे पूर्व भारतीय कप्तान के संतुलन और सिर की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कबीर के पिता शवेज खान, जो दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज हैं और आयु वर्ग के क्रिकेट के दिनों में कोहली के साथी थे, बाद में उनसे गर्मजोशी से मिले। दोस्तों, कोहली ने युवा प्रशंसक के लिए समय निकाला और सलाह और प्रेरणा साझा की, जो भविष्य के क्रिकेटरों को आकार दे सकती है। इसके बाद उन्होंने कबीर के हाथ से बनाए गए अपने चित्र पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, प्रिय कबीर, शुभकामनाएं, विराट कोहली। दोस्तों, नेट सत्र समाप्त होने के बाद कोहली ने कोचों से बातचीत की और फिर मुख्य मैदान पर अपने साथियों के साथ स्लिप कैचिंग का अभ्यास किया। दोस्तों, यह दिल्ली के लिए इस सत्र का आखिरी रणजी मैच है और यह देखना बाकी है कि कोहली भविष्य में दिल्ली क्रिकेट को समर्थन देने के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। लेकिन कम से कम इस सप्ताह के लिए रणजी ट्रॉफी में उनकी वापसी इस बात की याद दिलाती है कि वह उस स्थान पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।